अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी अपडेट्स हैं पीपीएससी के हवाले से, एफपीएससी के हवाले से। उसके अलावा कुछ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेटर्स की सीट्स अनाउंस की गई हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भी एजुकेटर्स की सीट्स आई थी, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद जो है एंड में जो आपके क्वेश्चंस हैं, आप जो क्वेश्चंस पूछते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, उन सब को भी एड्रेस करेंगे। उसके अंदर आपके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले हम पीपीएससी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 5 सीटें ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस खुशाब के अंदर आई थी। इसके ऊपर पहले भी मैंने आप लोगों को आगाही दी थी। यहाँ पर ये जीके का पेपर होगा 100 मार्क्स का, इसके हमारे सेशन में फुल प्रिपरेशन हो रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये असिस्टेंट की रेगुलर बेसिस पर सीटें, और ये काफ़ी पावरफुल सीट होने वाली फ्यूचर में, इसलिए मैं बार बार इसको मेंशन कर रहा हूँ। आप लोगों को इसका बहुत फ़ायदा होगा, इसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करें। 5 सीटें हैं ये। ओपन मेरिट की 4 हैं, वेमेन कोटा की 1 है। मर्द हजरात 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल 33 ईयर्स। और खुशाब डिस्ट्रिक्ट के सिर्फ लोग अप्लाई कर सकते हैं, और खुशाब में ही आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर जीके बेस्ड पेपर होगा। फुल प्रिपरेशन के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें हमारे चैनल की। उसके बाद जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसके अंदर ये 153 एक अच्छी खासी तादाद है सीटों की। 153 कोई कम सीटें नहीं होती। जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर मेंटली चैलेंज्ड फील्ड, मतलब ये आपको जो है स्पेशल एजुकेशन में जाना है। एमएस होना चाहिए आपके पास, एमए होना चाहिए आपके पास, बीएस होना चाहिए, यानी कि 16 ईयर्स आपको एजुकेशन चाहिए। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे इसके मुतालिक, तो मैंने सोचा ये आपको क्लियर कर दूँ। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपको चाहिए, और हो भी स्पेशल एजुकेशन में। जनरल एजुकेशन में आपकी नहीं चलेगी ये डिग्री। उसके बाद 33 ईयर्स के मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं, 36 ईयर्स की यहाँ पर फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। और ऑल पंजाब बेसिस पर आपकी पोस्टिंग है, ऑल पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 80% आपका डिग्री रेलेवेंट होगा, और 20% आपका जीके होगा। जीके पास पेपर से आप इजीली कवर कर सकते हैं, और 80% के लिए आपको एजुकेशन को, जाहिर सी बात है, क्वालिफिकेशन रेलेवेंट एजुकेशन से ही आएगा आपका, उसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। उसके बाद फेडरल डायरेक्टरेट एजुकेशन एफडीई, ये हर साल ही सीटें आ रही हैं, साल में 2-2 3-3 बार। मेरे ख्याल है कुछ अर्सा पहले इनके इंटरव्यूज़ हुए हैं, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसमें माशाल्लाह क्लियर हुए थे। वो मेरे ख्याल है हाँ जी, बिल्कुल यही थी फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इसी के थ्रू आई थी। और ये सीट्स अब बार बार आ रही हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को इसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ है रेगुलर बेसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सीटें हैं भी रेगुलर, यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड अगेंस्ट द फॉलोइंग वैकेंट पोजीशंस ऑन रेगुलर बेसिस इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद इन अर्बन एंड रूरल एरियाज ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की ये सीट्स हैं, लेकिन अप्लाई सारे ही कर सकते हैं। EST एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल 14 स्केल, बायोलॉजी की 1 सीट है, इंग्लिश की 4 सीटें हैं, मैथमेटिक्स की 3 सीटें हैं, और आपके पास कंप्यूटर साइंस की 3 है, फिजिक्स की 1 है, उर्दू की 3 है, इस्लामिक स्टडीज़ की 2 हैं। टोटल ये आपके पास 17 सीटें हो जाती हैं, तो अच्छी तादाद है 17 सीटें। यहाँ पर ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की 12 सीटें हैं, जिसमें से 3 माइनॉरिटीज़ की और 1 डिसेबल पर्सनस के लिए है। पंजाब की 3 सीटें हैं, सिंध रूरल की 1 है, और खैबर पख्तूनख्वा की 1 है। तो ये कोटा की डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, आपको सेकंड क्लास ग्रेड सी 14 ईयर्स डिग्री चाहिए। ग्रेड सी 4 ईयर्स बैचलर्स डिग्री। तो सेकंड क्लास ग्रेड सी 4 ईयर्स बैचलर्स डिग्री का मतलब ये हुआ कि आपको 4 साल बैचलर्स डिग्री चाहिए, और इट्स इक्वलेंट क्वालिफिकेशन इन रेलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय HEC। यानी सिंपल सी बात यह है कि आपको 16 ईयर्स एजुकेशन चाहिए। ठीक है, 16 ईयर्स आपकी तालीम होनी चाहिए, तभी आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। 18 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर +5 ईयर्स आपको जनरल एज रिलैक्सेशन भी मिल रही है। और अगर कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है, गवर्नमेंट मुलाजिम होने की सूरत में आपको एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिल जाएगी। आपकी जो गवर्नमेंट सर्विस है वो कट हो जाती है, तो वो आपके एक्स्ट्रा साल भी वहाँ से निकल जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल्स की अलहदा सीटें हैं, वही 14 स्केल, इंग्लिश की 1 है, मैथमेटिक्स की 8 हैं, 2 कंप्यूटर की हैं, 3 इस्लामिक स्टडीज़ के, टोटल ये 13 सीटें, और कुल मिलाकर 30 हो जाती हैं। यहाँ पर ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की 6 सीटें हैं, सिंध अर्बन की 1 है, और सिंध रूरल की ये गालबन 3 है, जिसमें 1 माइनॉरिटी की, 2 खैबर पख्तूनख्वा की हैं। वही रिक्वायरमेंट है आपकी क्वालिफिकेशन की, 18 से 25 साल +5 आपको एज रिलैक्सेशन, यानी कि
30 साल तक को तो मेल फीमेल इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको वहाँ से भी कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इसकी लास्ट डेट कब अप्लाई करने की। तो 24 नवंबर 2024 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। वेबसाइट है आपकी http://tex.fbise.edu.pk/est। इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। नीचे भी उन्होंने दे दिया दोबारा http की जगह पे अगर आप www.tech.fbise.edu.pk/est पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक एक अच्छा मौका है, एजुकेटर्स की ये सीटें हैं, आपको इनके ऊपर अप्लाई करना चाहिए। आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते हैं। उसके बाद जी हमारा सुपर सेशन इंशाल्लाह एक न्यू हमारा सुपर सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा 3 मंथ्स का सेशन है। वैसे इसे हम जो है थोड़ा सा कम वक्त के ऊपर लेकर जाने की कोशिश करें, पर 3 मंथ्स का हमारा सुपर सेशन हुआ करता है। पीपीएससी एफपीएससी सब के लिए बेस्ट है। और यहाँ पर आपके 100 डेज़ का सेशन, 100 ही आपको लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स सब कुछ मिलेगा। ठीक है जी। तमाम मज़ामीन के डेमो लेक्चर्स और सेशन की तफसील वगैरह सारी की सारी हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको चेक कीजिएगा। उसके बाद आपके क्वेश्चंस लाइबाना कहेगा अस्सलाम वालेकुम, काइंडली एडीएमओडी की सीट्स का बता दें 2025 की कब अनाउंस होगी। अभी तो पिछले वाली ही फाइनल नहीं हो सकी, तो 2025 का अभी कुछ कंफर्म न्यूज़ नहीं है हमारे पास। लेट्स वेट एंड वॉच, थोड़ा सा वेट कीजिए। बहरहाल 25 में भी आएंगी ज़रूरी है, क्योंकि ये हर साल आ रही हैं। कैनाल पटवारी के नीचे जीशान ने पूछा सर अगर कोई तावान ना दे तो क्या करें। भाई जो तावान, ये तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमारी चल रही है, आप यहाँ पूछ रहे हैं। तावान अगर कोई नहीं देता तो ऑफकोर्स वो डिफ़ॉल्टर करार दिया जाता है, तो हमारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। हम तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो हमारी टीम है, हम उसको डिफ़ॉल्टर करार देकर उसको उठा लेते हैं और उसको अपनी तहसील के थाने में उसको बंद कर देते हैं, फिर वो दे देता है। तो देता कौन नहीं है भाई, सब कुछ निकल आता है। उसके बाद जी स्टूडेंट कहता है जी ADLDA पर भी डिटेल वीडियो बनाए। बिल्कुल जी बनाएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द इसके ऊपर वीडियो आएगी। तहसीलदार और ज़िलेदार का डिफरेंस बताएं। देखिए जी, तहसीलदार और असिस्टेंट SNGD के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, लास्ट वीडियो वही थी। तो ज़िलादार के ऊपर हमारी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, एंड स्क्रीन पर इंशाल्लाह आपको वो भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा फर्स्ट कमेंट में। ज़िलादार के ऊपर कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है। आप करियर काउंसलिंग की जो हमारी प्ले लिस्ट है उसमें जाएँ, उसमें तकरीबन बहुत सारी जॉब्स के हवाले से करियर काउंसलिंग आपकी की हुई है। ज़िलादार के हवाले से उस पर पूरी वीडियो मौजूद है। थैंक यू जी वकास, आपके अप्रिसिएशन का। प्लीज़ एक वीडियो इंस्पेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन पर भी बना दें, ड्यूटीज, सैलरी एंड हायरार्की वगैरह। यार इसके ऊपर ना हमारा सेशन चल रहा है, इंटरव्यू सेशन, क्योंकि अभी हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी सारे ये टेस्ट क्लियर कर चुके हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का, तो वहाँ सेशन हमारा चल रहा है, वहाँ प्रॉपर प्रिपरेशन हो रही है। एक वीडियो भी इंशाल्लाह बनाएंगे इसके ऊपर। एक वीडियो ज़िलेदार पर भी होनी चाहिए, ऑलरेडी बनी हुई है जी। करियर काउंसलिंग हमारी प्ले लिस्ट है, उसको आप वॉच करें, वहाँ पर कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है। असिस्टेंट की बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है क्या भाई? अगर आप असिस्टेंट SNGAD की बात कर रहे हैं, असिस्टेंट SNGAD की, तो कोई बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होती। और हाँ, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने ट्रेनिंग के हवाले से इसका आपको बताया था कि कोई ख़ास ट्रेनिंग इनकी प्रॉपर नहीं होती। 2-4 हफ्ते की छोटी मोटी ट्रेनिंग होती है। तहसीलदार की 1 साल की ट्रेनिंग होती है। एक स्टूडेंट मुझे पर्सनली कह रहा था कि सर वो आपने पता नहीं गलत बताया जी, उसकी तो 4 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है या 3 हफ्ते की। तो भाई 4 हफ्ते की ट्रेनिंग क्या ट्रेनिंग कहलवाती है? 15-20 दिन की ट्रेनिंग को आप ट्रेनिंग मानते हैं? ट्रेनिंग होती है तहसीलदार की 1 साल ट्रेनिंग होती है, 1 साल एज एंटी हमें काम करना पड़ता है, उसे कहते हैं ट्रेनिंग। उसके कंपैरेटिवली मैंने उसको कंपैरेटिव एनालिसिस जब मैंने किया था तो मैंने कहा था कि उसकी कोई खास ट्रेनिंग नहीं है। 15-20 दिन की, महीने की क्या ट्रेनिंग होती है? तो बराए नाम ट्रेनिंग है, आपको थोड़ा सा IT की चीज़ें बता देते हैं, कंप्यूटर चलाना बता देते हैं, जो आपको पहले ही पता होता है। उसके बाद जी तहसीलदार की 80,000 सैलरी में TAD अलाउंस भी शामिल होता है या वो अलग से मिलता है? तो मैंने जनाब कल आपको बताया था कि तहसीलदार की जो सैलरी इस वक्त है वो 55,000 है। उसमें TA DA CA सब कुछ मिलाकर, इवन जो आप लोकल कमीशन बनते हैं, लोकल कमीशन की आपकी कुछ फीसिस बनती हैं। फॉर एग्जांपल अदालत आपको किसी एक केस में लोकल कमीशन बनाती है, आपको इंक्वायरी ऑफिसर बनाती है, आप जाते हैं, कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं, कोर्ट आपके लिए वहाँ पर 20,000 रख देती है या 15,000 रखती है या 50,000 रखती है, एक बात है, वो कोर्ट की मर्जी होती है। 5,000 भी रख देती है, किसी में नहीं भी रखती। तो टोटल मिल मिला के ना 70-80 तक ये तहसीलदार की सैलरी पहुंच जाती है, 70-80 तक। और ये हर महीने नहीं पहुंचती। ओरिजिनल सैलरी इस वक्त जो तहसीलदार की वो जस्ट 55,000 ही है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पर असिस्टेंट SNGAD की 90,000 सैलरी हो जाती है। पिछली वीडियो कंप्लीट इसके ऊपर हमारी पड़ी है, इनके कंपैरिजन के ऊपर, आप वॉच कीजिएगा।
14 ईयर एजुकेशन चाहिए, 16 ईयर, पता नहीं आप किस जॉब के मुतालिक ये पूछ रहे हैं, अपनी वो पोस्ट ज़रूर लिखा करें किसके मुतालिक आपका सवाल है। डिफरेंस बिटवीन नेट सैलरी एंड ग्रॉस सैलरी, भाई नेट सैलरी होती है जो आपको कटौती के बाद मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल, और ग्रॉस सैलरी होती है जो मुकम्मल सैलरी आपको एजी ऑफिस से आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं असिस्टेंट SNGAD की बात करूं तो 1,12,000 ग्रॉस सैलरी है असिस्टेंट SNGAD की, बट कटौती हो के GP फंड कट के बाकी टैक्सेस कट कुट के आपको तकरीबन 90K सैलरी आपकी स्टार्ट होगी, बल्कि अब तकरीबन ये और भी बढ़ जाएगी। जब तक ये रिक्रूटमेंट फाइनल होगी ना तो असिस्टेंट SNGAD की सैलरी 95-96 तक पहुंच जाएगी और ग्रॉस तकरीबन 18-20 तक पहुंच जाएगी। और अगर साउथ पंजाब का सेक्रेटेरिएट जो स्पेशल अलाउंस था जो कि अब ख़त्म हो चुका है, वो पहले तकरीबन 30,000 मिल रहा था, 25 to 30,000 मिलता था। अगर वो दोबारा से बहाल हो जाए तो मुल्तान और बहावलपुर के अंदर अगर आपकी पोस्टिंग होती तो आपकी सैलरी 1,10,000 या 20,000 तक पहुंच जाती है, अगर साउथ पंजाब का जो अलाउंस था स्पेशल अलाउंस वो बहाल हो जाए। पहले मिलता था, वो अब ख़त्म हो चुका है इस वक्त। उसके बाद जी नायब तहसीलदार को भी डाला मिलता है क्या? देखिए जी, ऑफिशियली नायब तहसीलदार को डाला नहीं मिलता, बट तहसील के अंदर गाड़ियां होती हैं, आप डाला खींच कर ले जाएं, आप पोठवार ले जाएं, वैसे ज़्यादातर अपनी गाड़ियां रखते हैं तहसीलदार, नायब तहसीलदार। तो जो डाला होता है वो बेसिकली तहसील का होता है, वो तहसीलदार का भी नहीं होता, वो तहसील का डाला होता है और DC के अंडर वो होता है, DC और AC के अंडर। तो वो डाला दोनों इस्तेमाल करते हैं, तहसीलदार भी इस्तेमाल करता है उसे, उस डाले को नायब तहसीलदार भी इस्तेमाल करते हैं, मिलजुल कर काम चल रहा होता है, क्योंकि वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती डाला या सरकारी गाड़ी। जिस तरह ऑफिसेज होते हैं तो ऑफिसेज भी वो सरकारी होते हैं, तो वहाँ पर कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, ठीक है। वैसे नायब तहसीलदार को ऑफिशियली कोई गाड़ी नहीं मिलती, ऑफिशियली कोई गाड़ी नहीं मिलती, बट गाड़ियाँ होती हैं तहसील में, वो कॉमन जो वे है ना वो यूज़ करते हैं सारे, तहसीलदार भी नायब तहसीलदार भी सारे यूज़ करते हैं। यार आप क्या तहसीलदार नायब तहसीलदार की गाड़ियों की बात करते हैं, तो पटवारियों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, इस बहस में ना ही जाएँ तो बेहतर है। AD लोकल गवर्नमेंट की जॉब का कुछ बता दें। AD लोकल गवर्नमेंट के क्या पूछना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक कोई बात करें। आपने सैलरी पूछी है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन या क्या पूछा है। AD लोकल गवर्नमेंट बड़ी तगड़ी सीट है और हमारे साथ काम करते हैं, हमने देखा है काम शाम वैसे इनका थोड़ा बहुत ही होता है, लेकिन अच्छी सीट है, पावरफुल सीट है। सारा आपके पास बजट होता है, लोकल गवर्नमेंट का जो काम आप करवाते हैं इलाकों में, इलाके का जो सारा काम है, छोटे मोटे पुल बनने, सड़कें बननी, सोलिंग वोलिंग बननी, सारा आपके ज़िम्मे होता है। अच्छा खासा बजट आपके पास आता है, AC के साथ मिलके बड़ा कुछ आप लोग कर रहे होते हैं। तो ये जब जाएंगे तब आपको समझ आएगा। अक्लमंद बंदा तो सुकून को तरजीह देगा, पावर का मतलब क्या होता है, मुझे स्टूडेंट्स किस बात पर तरस आता है। लॉन्ग लिव पाकिस्तान ने कमेंट किया, बिल्कुल जी, सुकून जो है बेहतर होता है ताकत के मुकाबले में, और ताकत वाकई अल्लाह के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है ना। लॉन्ग लिव पाकिस्तान साहब, हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। मैं तो सुकून को प्रेफर करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कितने लोग यहाँ पर कॉल करके कहते हैं कि सर सानू किसी तरह तहसीलदार लवा दो तुसी बस। तो ये बातें हैं, हम तहसीलदारी निज़ाम में शामिल होकर परेशान हैं और लोग चाहते हैं कि हम इसमें आ जाएं। जब आएंगे तो फिर हम उनको वेलकम भी करेंगे और उन्हें पता भी चल जाएगा कि हम क्यों परेशान हैं, ठीक है। वाकई सुकून जो है बड़ी दौलत है। एक कहावत है कि जिस चीज़ की कीमत आपका जहनी सुकून हो उसमें खसारा है, खसारा है, खसारा है। जिस चीज़ की कीमत आपका जहनी सुकून हो ना उसमें खसारा है, खसारा है, खसारा है, चाहे आप डिप्टी कमिश्नर ही क्यों ना हो। बाकी हर बंदे की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। असिस्टेंट स्पेशल एजुकेशन की क्या सैलरी है? भाई स्पेशल एजुकेशन की भी वही सैलरी होती है जो बाकी असिस्टेंट्स की होती है, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 15-20 हज़ार एक्स्ट्रा सैलरी बन जाती है। यानी अगर एक आम बंदे की सैलरी होगी 55-60 हज़ार, तो स्पेशल एजुकेशन में आपकी तकरीबन 70 तक बन जाती है, ठीक है। थोड़े से एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं स्पेशल एजुकेशन में, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाता है। असिस्टेंट पुलिस के हवाले से भी जी बिल्कुल इंशाल्लाह इसके ऊपर हम वीडियो लेकर आएंगे, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो इंशाल्लाह आज या कल में हम शेयर कर देंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टेस्ट कब होगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का क्या टेस्ट है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तो आयत फातिमा काफ़ी सारी सीटें आई हुई हैं, पता नहीं आप किसकी बात कर रही हैं। अगर आप असिस्टेंट BOR की बात कर रही हैं तो अभी तो मेरे ख्याल है उसकी अप्लाई चल रही है, तो बहरहाल जल्दी हो जाएंगे सारे टेस्ट। अब तो 1 महीने में 1.5 महीने में टेस्ट हो रहे हैं सारे के सारे। FIM SI और ASI की जॉब्स कब तक एक्सपेक्टेड है? रिप्लाई प्लीज़, ताकि उसी तरह रनिंग की तैयारी करें। भाई आप फिल 4 रनिंग की तैयारी करें, डेली प्रैक्टिस करें, ये कभी भी आ सकती हैं, OTS के थ्रू या UTS के थ्रू, इवन NTS के थ्रू भी आ सकती हैं, ज़्यादा OTS के थ्रू आती हैं। वैसे अभी प्रीवियस का भी प्रोसेस जो है ना वो प्रोसेस में ही है, लेकिन जो है ना उसको आप छोड़ें, आप अपनी तैयारी करें, रनिंग की प्रैक्टिस करें, कभी भी आ सकती हैं, 2-3 माह में आ सकती हैं, नेक्स्ट मंथ भी आ सकती हैं। स्मोक की वजह से डिले हो सकता है,
ये इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ कि जी कुछ भी हो सकता है, 50-50% चांस है, 50-50 है, 50-50 डिले हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बहरहाल 23 तारीख को जिनका पेपर उन्हें मैसेजेस आ चुके हैं, रोल नंबर स्लिप्स अपलोड हो चुकी हैं, लिहाजा 23 वाले पेपर्स तो डिले नहीं होंगे। 24 और यकम वाला शायद वाली बात है, क्योंकि वहाँ तादाद ज़्यादा है असिस्टेंट SNGD और असिस्टेंट पंजाब पुलिस पर, तादाद ज़्यादा होने की वजह से डिले होने के चांसेस है। सर तहसीलदार की पावर सैलरी एंड प्रमोशन पर कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ जी। तहसीलदार की पावर सैलरी पर तहसीलदार की सैलरी 55,000 है इस वक्त जो नेट सैलरी है। और प्रमोशन की बात करें तो तहसीलदार की नेक्स्ट प्रमोशन AC है, देन ये ADCR बन जाता है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, फिर उसके बाद ये डिप्टी कमिश्नर की तरफ निकल जाता है। तो बहुत पावरफुल पोस्ट है, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो प्रीवियस वीडियो हमारी मौजूद है, ठीक है। उसके बाद जी सर PPSC एकेडमिक मार्क्स ख़त्म कर रहा है या नहीं, कब तक ख़त्म हो जाएगा? भाई अभी तक इसके ऊपर कोई मेरे पास अपडेट नहीं है और ना ही मुझे लग रहा है कि अभी ये ख़त्म होने जा रहा है। कम से कम 2024 में तो ख़त्म हो नहीं सकता, 2025 के लिए आप उम्मीद लगा सकते हैं। मैं झूठी तसल्ली किसी को नहीं दूंगा, इसलिए अपना स्कोर बढ़ाने की कोशिश करें टेस्टों के अंदर और इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू की प्रॉपर प्रिपरेशन हमारे पास असिस्टेंट पंजाब अपना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, इंटेलिजेंस ऑफिसर का हमारा इंटरव्यू सेशन इस वक्त चल रहा है और सुपर सेशन का भी हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम तमाम टेस्ट्स की 1 पेपर की प्रिपरेशन करवाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको सारे सेशंस की कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। चीज़ों का वेट ना किया करें कि क्या कब कुछ होने जा रहा है। अगर आपको अल्लाह ताला ने एक जगह पर वीक रखा है, आपके एकेडमिक मार्क्स कुछ कम है, उस कमी को पूरा करें, रिटर्न के अंदर ज़्यादा मार्क्स लें, मेहनत करें, इंटरव्यू के अंदर उनको जाके जवाब दें, उन्हें मुतासिर करें, उन्हें पता चले कि आपको वो 80+ मार्क्स दे रहे हो। तो यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब अल्लाह ने आपको देना है तो वो आपको देगा और वो देकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत आपका रिस्क नहीं रोक सकती, ना एकेडमिक मार्क्स ना कोई और चीज़। लेकिन ज़रूरी है कि आप मेहनत करें। अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्लियर कहता है, इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। सो यू हैव टू ट्राई, और आपको बेहतरीन तरीके से ट्राई करना होगी यहाँ पर। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।